दोस्तों नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य हिंदी के पाठ 4 रहमान विलास नामक शीर्षक, जो कि रहीम जी के द्वारा लिखित है, ये पंक्तियां हैं, इनका हम संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। रहीमन बहु भेषज करत व्याधि न छाड़त साथ, खग मृग बसत अरोग बन हरि अनाथ के नाथ, धन रहीम जलकूप को लघुजिय पियत अघाय, उदती बढ़ाई कौन है जगत पियासो जाए। प्रस्तुत पंक्तियों में हम संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ रहीम विलास नामक शीर्षक से अवतरित हैं और इसके रचयिता रहीम जी हैं, ऐसा आप लिखेंगे। उपरोक्त दो पंक्तियों का प्रसंग हम लिखेंगे। यहाँ पर प्राकृतिक वातावरण का चित्रण किया गया है कवि के द्वारा, और नीचे की दो पंक्तियों में किसी के छोटे होने से महत्व कम नहीं हो जाता, इस बात का महत्व बताया गया है। व्याख्या देखिए। रहीमन बहु भेषज करत व्याधि न छाड़त साथ। यहाँ पर कवि रहीम दास जी कहते हैं कि मनुष्य अनेक प्रकार के भेषज अर्थात औषधियाँ, व्याधि अर्थात रोग, मनुष्य अनेक प्रकार के रोगों से क्या है, ग्रसित है। वह विभिन्न प्रकार की औषधियाँ उन रोगों को दूर करने के लिए उपयोग करता है, किंतु वे रोग छोड़ते नहीं हैं। व्याधि न छाड़ा साथ, फिर भी वह अस्वस्थ रहता है, रोग उसे छोड़ते नहीं हैं। इसी के विपरीत देखिए, खग मृग बसत अरोग बन। खग पक्षी, मृग हिरण, पशु पक्षी सभी कहाँ पर बसते हैं? वन में बसते हैं, अर्थात वन में रहते हैं। और वे कैसे रहते हैं? आरोग्य अर्थात निरोग रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि हरि अनाथ के नाथ, उनके स्वामी कौन होते हैं? स्वयं ईश्वर होते हैं, क्योंकि उन अनाथों के नाथ कौन है? स्वयं ईश्वर हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि प्राकृतिक वातावरण में रहने से स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, अतः मनुष्य को भी स्वस्थ रहने के लिए प्राकृतिक वातावरण में रहना चाहिए। इन पंक्तियों में अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है। बहु भेषज, व्याधि, खग मृग, हरि, ये तत्सम शब्द हैं, आपको ध्यान रखना है। दोहा छंद का प्रयोग है। अगली पंक्तियां देखिए। धन रहीम जलकूप को लघुजिय पियत अघाय। इन पंक्तियों में रहीमदास जी कहते हैं धन रहीम जलकूप को, अर्थात इस छोटे से कुएं का पानी धन्य है। लघुजिय पियत अघाय, क्योंकि उसका पानी पीने से प्राणी का जीय मन क्या हो जाता है? तृप्त हो जाता है। अघाय का मतलब होता है तृप्त होना, संतुष्ट होना। प्राणी का मन संतुष्ट हो जाता है, अर्थात प्यास बुझ जाती है। वहीं पर इसके विपरीत उददी बढ़ाई कौन है जगत पियास हो जाए। यहीं पर उददी अर्थात समुद्र, समुद्र की बढ़ाई कौन कर सकता है, उसकी प्रशंसा कौन करे? जिसका पानी कोई पी नहीं सकता, अर्थात उस पानी से जगत यानी संसार की प्यास नहीं बुझ सकती, वह संसार की प्यास नहीं बुझा पाता है। यहाँ हम कह सकते हैं कि बड़े समुद्र की अपेक्षा छोटे कुएं का जल का अधिक महत्व है। अगली पंक्तियाँ देखिए। बसी कुसंग चाहत कुशल यह रहीम जियसोस, महिमा घटी समुद्र की रावण बसियो परोस, रहीमन असुआ नैन ढरी जिय दुख प्रकट करे, जाहि निकारो गेह ते कस न भेद कही दे। उपरोक्त पंक्तियों में प्रसंग की हम बात करेंगे तो इसमें कवि ने कुसंगति का प्रभाव का वर्णन किया है। गलत संगति में रहने से उसका क्या असर होता है, इसका यहाँ पर जिक्र किया है। और नीचे की पंक्तियों में घर से किसी को निकाल दिया जाए तो वह घर का सारा भेद दूसरों को बता देता है। घर का भेदी कभी अच्छा नहीं होता, इस बात की ओर इंगित किया है। व्याख्या देखिए। बसी कुसंग चाहत कुशल यह रहीम जियसोस। रहीमदास जी कहते हैं कि बुरे व्यक्ति के संगति में रहने के बाद भी वह जिय अर्थात हृदय से कुशल चाहता है,
यह बड़े अफसोस की बात है, अर्थात दुख की बात है। महिमा घटी समुद्र की रावण बसियो प्रवेश। जिस प्रकार से उस समुद्र की महिमा कम हुई है, क्यों? क्योंकि उसके किनारे पर लंका में कौन बसा हुआ है? रावण। इसको दुराचारी रावण माना गया है, अर्थात दुराचारी रावण के पास बसने पर ही समुद्र का बड़प्पन क्या हुआ? घटा है। क्योंकि लंका चढ़ाई करते समय समुद्र में क्या बनाया गया था? पुल बनाया गया था। कहने का भाव यह है कि कुसंग में यश की वृद्धि नहीं होती, बल्कि यश क्या होता है? कम होता है। अर्थात हमें कुसंग से बचना चाहिए। रहीमन असुआ नैन ढरी, जिए दुख प्रकट करे। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार आँखों से आंसू निकलकर व्यक्ति के दुख को प्रकट कर देते हैं, पीड़ा को व्यक्त कर देते हैं, उसी प्रकार जाहि निकारो गेह ते कसना भेद कही दे। जब किसी को घर से निकाला जाता है तो वह अपने घर के भेद को दूसरों को बता देता है। बात हमें प्रयास ये करना चाहिए कि घर से किसी को ना निकाला जाए। अगली पंक्तियाँ देखिए। जब लगी वित्त न आपने, तब लगी मित्र न कोय। रहीमन अम्बुज अम्बु बिन, रवि नाहिन हित होय। अन कीन्ही बात करे, सोवत जा जोय। ताही सिखाए जागाए बो, रहीमन उचित न होय। ऊपर की पंक्तियों में प्रसंग होगा वित्त अर्थात धन। धन में ही मित्र बनाने की शक्ति होती है। और नीचे की पंक्तियों में प्रसंग होगा सोते जागते निरर्थक बातें करने वाले व्यक्ति को समझाना उचित नहीं है। तो व्याख्या देखिए। जब लगी वित्त न आपने, तब लगी मित्र न कोई। रहीमदास जी यहाँ पर कहते हैं कि आपके पास जब धन नहीं होता तब आपके मित्र नहीं बनते हैं, तब कोई मित्र नहीं होता। अर्थात जब व्यक्ति के पास धन आता है तो अनेक लोग उसके मित्र बन जाते हैं। रहीमन अम्बुज अम्बु बिन, रवि नाहिन हित होय। यहाँ पर कहा गया है जिस प्रकार अम्बुज अर्थात कमल, अम्बु पानी, जिस प्रकार कमल पानी में उत्पन्न होता है, किंतु पानी के बिना कमल उत्पन्न नहीं होता। कमल पानी में उत्पन्न होता है, लेकिन पानी के बिना कमल उत्पन्न नहीं होता। रवि नाहिन हित होय। रवि अर्थात सूर्य। जलहीन मतलब जिस कमल में पानी ना हो तो उसकी रक्षा सूर्य भी नहीं कर पाता। उसी प्रकार यहाँ कहा गया है कि धनहीन का कोई मित्र नहीं होता। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है अम्बुज अम्बु। इसी प्रकार देखिए अगली पंक्तियों की व्याख्या। अन कीन्ही बातें करें, सोवत जागे जो। जो सोते जागते बेकार की बातें करते रहते हैं, ताही सिकाए जगाए वो, रहीमन उचित न हो। तो रहीमदास जी कहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को मार्गदर्शन देना, उचित सलाह देना सही नहीं है, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को किसी भी प्रकार से समझाया नहीं जा सकता। अगली पंक्तियाँ देखिए। देनहार को और है, भेजत सो दिन रैन। लोग भरम हम पे धरे, याते नीचे नैन। छिपा बड़ेन को चाहिए, छोटन को उत्पात। का रहीम हरि को घटियो, जो भृगु मारी लात। ऊपर की पंक्तियों में दान देने की बात पर जिक्र किया गया है। नीचे की पंक्तियों में प्रसंग होगा कि बड़े लोगों की क्षमा करने की प्रवृत्ति को ही उनके व्यक्तित्व की शोभा बताया गया है। व्याख्या देखिए। देनहार को और है, भेजत सो दिन रैन। लोग भरम हम पे धरे, याते नीचे नैन। यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं धन संपत्ति देने वाला कोई दूसरा है, अर्थात ईश्वर ही धन संपत्ति देने वाले हैं और वह रात दिन देते ही रहते हैं। रहीम उस धन को दान में बांटते रहते हैं और दान प्राप्त करने वाले भ्रमवश, भरम हम पे धरे, जो दान पाने वाले लोग हैं भ्रमवश यह समझते हैं कि रहीम जी ही हमें देने वाले हैं। इसी कारण उनके नेत्र सदा क्या रहते हैं? नीचे झुके रहते हैं, अर्थात उनको ही वे अपना सब कुछ मानते हैं। किनको? रहीम जी को। अगली पंक्ति देखिए। क्षमा बड़ेन को चाहिए, छोटन को उत्पात। का रहीम हरि को घटियो, जो भृगु मारी लात। यहाँ पर देखिए क्षमा अर्थात क्षमा। बड़े लोगों के व्यक्तित्व की शोभा क्षमा में ही होती है।
और छोटों अर्थात बच्चों को उत्पात उपद्रव जिसको हम कहते हैं उद्यम करने में होती है। बड़े लोगों को छोटों की उपद्रव को क्या कर देना चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए। इसमें ही उनकी क्या है, बड़प्पन है, इसमें उनकी क्या है, शोभा है। आगे रहीम जी कहते हैं का रहीम हरि को घटियो जो भृगुमारी लाद। रहीम जी कहते हैं कि भगवान विष्णु की कौन सी कीर्ति कम हो गई जब भृगु ऋषि ने उन पर पैर से क्या किया था, आघात किया था। भृगु ऋषि भगवान विष्णु से छोटे थे, इस कारण से उनकी गलती को ना मानते हुए भगवान विष्णु ने उन्हें क्या कर दिया था, क्षमा कर दिया था, क्योंकि बड़े लोगों को क्षमा ही शोभा देती है। अगली पंक्ति में देखिए, टूटे सुजन मनाइए जो टूटे सो बार, रहीमन फिर फिरी पोइए टूटे मुक्ताहार। मुक्ताहार अर्थात मोतियों का हार, पोइए पिरोइए, है ना, स्वजन अच्छे लोगों को। देखिए रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार मुक्ताहार अर्थात मोतियों के हार के टूट जाने पर मोतियों को फेंका नहीं जाता, बल्कि उन्हें बार बार फिरी पोइए, बल्कि उन्हें बार बार धागे में पिरोकर फिर से हार बना लिया जाता है। उसी प्रकार टूटे सुजन मनाइए जो टूटे सो बार। अच्छे लोगों को, सुजन अर्थात अच्छे लोगों को हमेशा, अच्छे लोगों तथा अच्छे लोगों में कुटुंब संबंधी सब आ जाते हैं, मित्र। रूठने या नाराज होने पर उन्हें हर बार क्या कर लेना चाहिए, मना लेना चाहिए, क्योंकि वे हमारे क्या होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं, सुख दुख में साथ देने वाले होते हैं। अगली पंक्ति में देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। यहाँ पर देखिए पानी का यहाँ पर 3 अर्थ बताया गया है, मोती, मानुष और चून। पानी के बिना मोती, मनुष्य तथा चूना किसी काम के नहीं हैं। बिना चमक के मोती की कोई कीमत नहीं। यहाँ पर देखिए बिन पानी सब सून, मतलब पानी के बिना सभी का महत्व नहीं है। पानी के बिना मोती, मनुष्य तथा चूना किसी काम के नहीं है। बिना चमक के मोती की कोई कीमत नहीं है। चमकहीन मोती को कोई नहीं पूछता। बिना सम्मान के मनुष्य जीवन का कोई महत्व नहीं है। ठीक है, तो मनुष्य के लिए सम्मान और बिना पानी के चूने का भी उपयोग नहीं किया जा सकता। अतः मनुष्य को सदा अपना सम्मान बनाए रखना चाहिए। सम्मान रहित मनुष्य का समाज में कोई महत्व नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना है। ये श्लेष अलंकार का उदाहरण है। अगली पंक्ति देखिए, मथत मथत माखन रहे दही मही बिलगाए, रहीमन सोई मीत है भीर परे ठहराए। इसमें सच्चे मित्र की पहचान की बात की गई है। व्याख्या देखिए, रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार दही को मथ कर माखन को अलग कर लिया जाता है, मही अर्थात छाछ या मट्ठे से मक्खन निकाल कर अलग कर लिया जाता है, उसी प्रकार रहीमन सोई मीत है भीर परे ठहराए। अनेक मित्रों के बीच से सच्चे मित्र की अलग पहचान हो जाती है। जो मित्र संकट के समय मित्र के साथ खड़ा हो, उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वही कैसा मित्र होता है, सच्चा मित्र होता है। अगली पंक्ति देखिए, तो ही लो जीवो भले दीबो होए न धीम, जग में रहिबो कुचित गति उचित न होए रहीम। यहाँ पर प्रसंग में उचित अनुचित को स्पष्ट किया है। व्याख्या देखिए, तो ही लो जीवो भले, मतलब जीवित रहना तभी सार्थक है। दीबो होए न धीम, जो देने का भाव है वह क्या नहीं हो, कम ना हो। जब तक देने का भाव बना रहता है, अर्थात वह भाव कम ना हो, देने का भाव धीमा पड़ने या लुप्त हो जाने पर जीवित रहना क्या हो जाता है, अनुचित हो जाता है। जग में रहिबो कुचित गति उचित न होए रहे, क्योंकि देने के भाव में ही जीवन की सार्थकता छिपी रहती है। इस प्रकार से ये पंक्तियों का भावार्थ है, आपको समझ में आया होगा। आप इसे बार बार देखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।